असर्टिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना सीखेंगे। यदि हम असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव से असर्टिव, उसका अपोजिट करना, ऐसे याद रखो। यदि हमारे असर्टिव सेंटेंस में नॉट का यूज हुआ है ना, इसमें अगर नॉट का यूज हुआ है तब हमें यहाँ पर नॉट का यूज नहीं करना है, और अगर नॉट का यूज नहीं हुआ है तो हमें नॉट का यूज करना है। पहली चीज जो आसान सी याद रहेगी। दूसरा, हमें ऐसे करना है कि उसका मीनिंग चेंज ना हो। Who does not know जवाहरलाल नेहरू, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें जवाहरलाल नेहरू को कौन नहीं जानता है। सबसे पहली बात यहाँ हु आया है। दूसरा, फेमस है। अगर हम इसका अफर्मेटिव बनाएंगे, असर्टिव में बनाएंगे तो क्या जाएगा, ये कहना है कि कौन नहीं जानता, यानी कि जवाहरलाल नेहरू को सब जानते हैं। उसी का तो हमने प्रश्न बनाया। हम यहाँ पर हु यदि हटाते हैं तो हम क्या लगाएंगे, एवरीबॉडी। एवरीबॉडी हमने यूज किया होगी जगह पर। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा क्या है, नॉट हमें यूज नहीं करना। 10 बजता है, 10 क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, अपनी वर्ब में हम क्या करते हैं, एस और ईएस को ऐड करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये नोज, समझ रहे हैं। हमने इसलिए यहाँ पे नो सीधा सीधा नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ डर आया था और हमने यहाँ नोज कर दिया। एवरीबॉडी नोज जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को सभी जानते हैं। सवाल है या सेंटेंस है कि हु कैन टच द स्काई, आसमान को कौन छू सकता है। क्या है इसका जवाब, कोई नहीं छू सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई नॉट नहीं है ना, और यहाँ नॉट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपने अफर्मेटिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में क्या करना है, नॉट का यूज करना। नॉट का यूज दो तरह से हो सकता है। अभी हमने जो लगाया सेंटेंस पीछे किया, उसमें हमने ले लिया यहाँ पे
एवरीबडी यूज किया था, है ना, और यहाँ नॉट था इसलिए हमने नॉट यूज नहीं किया। अब हमें नॉट यूज करना है, तब हम क्या करेंगे, हम जो इस नॉट को की जगह पर हम एवरीबडी कर रहे थे ना, या एवरीवन कर रहे थे, हम क्या कर देंगे उसे नो। यदि हम नो वन करेंगे तो हमें अलग से नॉट का यूज नहीं करना होगा, क्यों, क्योंकि सेंस वही जाएगा, नो वन कैन टच द स्काई, कोई भी आसमान नहीं छू सकता है। Can a man change his skin? ये तो हमने जो पहले सीखे वो WH वर्ड्स वाले थे। अब ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि मॉडल वर्ब है। क्या एक आदमी अपनी त्वचा को बदल सकता है? क्या बनाएंगे हम इसका, अफर्मेटिव में बनाना है। फिर ए मैन, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी कैन, और कैन के साथ हम क्या करेंगे, नॉट का हम यूज करेंगे। ए मैन कैन नॉट चेंज हिज स्किन, एक आदमी अपनी स्किन को चेंज नहीं कर सकता है। डू द ब्रेव not deserve the fame? यहाँ हम देख रहे हैं नॉट भी आया है और स्टार्टिंग में हमारी हेल्प है, और हमें क्या बनाना है, इसका अल्टरनेटिव बनाना है। हमारा जो सब्जेक्ट है वह है इसमें द ब्रेव, और ये आगे क्या है, डिजर्व, ठीक। The brave deserve the fair. नॉट तो देखो हमें पहले पता है, कट हो गया है ना, और डू क्या है, प्लूरल के साथ आती है ना, इसीलिए यहाँ पे डिजर्व रहा। अब एक चीज हमने कल पढ़ी अपनी डिग्री, क्योंकि ब्रेव तो बाहर में होता है, और यहाँ ऐसा ब्रेव में ऐसा लगा नहीं जो हमें पता चले प्लूरल है ये, तो फिर हमने यहाँ पे ये प्लूरल वाली को यूज की। कल हमने डिग्री पढ़ी थी, डिग्री में यदि किसी वर्ड के आगे दा लगा है तो वो प्लूरल बन जाता है, यानी कि हम उसकी पूरी जाति की बात कर रहे हैं। जाति कौन सी, कि वो सिंगल नहीं है। जैसे उसका देखा होगा आप लोगों ने, काव का जब हम ऐसे लिखते हैं तो एक काव कभी नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्योंकि वो सारी गायों की बात हो रही है। ऐसे ही इसलिए यहाँ पे सारे बहादुरों की बात हुई, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, प्लूरल वर्ब का यूज किया। When can their glory fade? अब हम यहाँ देखना है कि हमारी एक और WH वर्ड जुड़ा है, वो है when. When can their glory fade? ऐसे में हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, their glory, और मॉडल वर्ब हमारी कैन, और हमें इसमें क्या करना है, नेगेटिव का यूज, और
और नेगेटिव हमारा क्या हो गया, नेवर। कब हमारी जो तारीफें हैं या प्रसिद्धि है बढ़ती बढ़ जाती है, सवाल ये था। और जवाब हमने लिया है कि हमारी जो भी प्रशंसाएं हैं वो कभी भी बढ़ती नहीं हो सकती। क्यों? यदि हमारे जो अच्छे काम हैं वो कभी भी हमेशा क्या रहेंगे, अच्छे ही रहेंगे। इन वॉचिंग टीवी। हम ये जो सेंटेंस देख रहे हैं कि इसमें हमें कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं है ना, और ना ही हेल्पिंग वर्ब है। सिर्फ एक छोटा सा उन्होंने कुछ भी कर सकते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कर सकते हैं कि इसमें ये वर्ब है ना, सब्जेक्ट यूज नहीं किया है। इम्पेरेटिव सेंटेंस हम इसे समझ सकते हैं कि मीनिंग ये है कि आप अपना टीवी देखने में समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। हमें इसे क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। It is extremely foolish to waste time in watching TV। क्या है ये? हमने यहाँ इसे किससे बनाया? It is extremely foolish। ये बहुत ही मूर्खता वाली बात है कि आप अपना समय टीवी देखने में बर्बाद कर रहे हैं। Is the earth not smaller than the sun? Is the earth not smaller than the sun? कल हमने डिग्री पढ़ी, इसमें कौन सी डिग्री है? सुपर कंपैरेटिव। सबसे पहले तो यहीं से पहचान लो ना, देन लगा और इसमें क्या लगा है, ईआर लगा। और तुलना किसमें कर रहे हैं? अर्थ में और सन में। अब हमें इसे क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। The earth is smaller than the sun। क्यों? क्योंकि यहाँ नॉट था और नॉट। The earth is smaller than the sun। ऐसा ही बात है कि पृथ्वी सूरज की तुलना में छोटी है। No kind man will do so। यह असर्टिव सेंटेंस है और हमें इसका क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाना है। इसलिए लिखा
यहाँ हम देखना है कि हमारे स्टार्टिंग में क्या है, नो यूज हुआ है हमारा सब्जेक्ट के साथ में, और हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। हम विल का यूज करके ही इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। नो काइंड को किसमें चेंज करेंगे, नो विल एनी काइंड मैन डू सो। There is nothing better than love. ये पॉजिटिव है, इंट्रोगेटिव में हमें बनाना है। यहाँ हम देखना है क्या है, हेल्पिंग वर्ब इट इज, और नथिंग दिया है तो हम इसका क्या कर देंगे, नथिंग का anything. Is there anything better than no one can build house on sand. रेत पर कोई भी घर नहीं बना सकता है, ये कहावत भी है। और हम क्या देख रहे हैं, हमारी स्टार्टिंग किससे हो रही है, नो वन से, और हमारी हेल्पिंग क्या है। और हमने स्टार्टिंग की थी सीखने की, तभी हमने क्या सीखा था, नो वन की जगह किसका यूज करेंगे हम, हु का। हु कैन who can build a house on sand। बताओ क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? एक दिन तुम लोग कुछ कह रहे थे कि उसका रिवीजन करा देंगे, देखो ये टॉपिक तो क्लियर हो गया, चाहो तो मैं इसके और सेंटेंस बता दूँ। था क्या, याद नहीं आ रहा ना टॉपिक। देखो इसी में आगे हम कंटिन्यू करें तो हमारे जो असर्टिव है ना, उन्हें हम क्या करें, नेगेटिव में चेंज या फिर नेगेटिव से असर्टिव में चेंज। उसके लिए नियम ये है बच्चों कि जो हमारे वर्ड्स हम यूज करते हैं क्योंकि मीनिंग वही रहना है, या तो हम उसका अपोजिट यूज करेंगे या नॉट का यूज करेंगे, और भी दो नियम है, हम उसके कुछ एग्जाम्पल से देखें। The worker is sometimes lazy। मजदूर क्या है, कभी कभी आलसी। अब हमें इसमें निगेटिव बनाना है तो सीधी बात है कि हमें इसमें नॉट का यूज करना है। The worker is not। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को रखेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये हम कह रहे हैं कि मजदूर कभी कभी आलसी हो जाता है, और इसे हम नॉट लगा के बनाते हैं तो क्या होगा, मजदूर कभी कभी आलसी नहीं होता है, अपोजिट बात हो गई। अब हमें क्या करना होगा,
हमें यहीं पे इनमें से इनका क्या लगाना होगा, अपोजिट लगाना होगा। सम टाइम को चेंज करना होगा किसमें, ऑलवेज में। और लेजी को क्या करेंगे हम, आलसी है, और आलसी का अपोजिट क्या होता है, अब हमारा क्या मीनिंग चेंज नहीं हुआ, मजदूर सदैव सक्रिय नहीं रहता है ना। अगर सक्रिय नहीं रहता है तो इसका मतलब क्या है कि वो कभी कभी आलसी हो जाता है। You are इंटेलिजेंट, तुम बुद्धिमान हो। और हमें इसे निगेटिव में बनाना है, क्या करेंगे, यू आर नॉट इंटेलिजेंट का अपोजिट लगाएंगे हम डल, तुम बुद्धू नहीं हो। क्या करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे। अब क्या होगा नेगेटिव, यू, अब यह देखना है कि ये सेकंड फॉर्म है ना, और सेकंड फॉर्म को हम जब निगेटिव पे बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिड नॉट का यूज करते हैं। यू डिड नॉट, अभी तो सिर्फ हम इसकी सेकंड फॉर्म निकालेंगे बाहर, लेकिन बार हमारी क्या है, टेन। अब हमें इसमें क्या लगाना है, टैग के लाइक का जो एक फ्रेज देंगे, इसका अपोजिट क्या होता है पूरे का, यू डिड नॉट स्पीक द, यानी कि सेंटेंस हमारा तुम झूठ बोलते हो, और हमने निगेटिव में बनाया है कि तुम सच नहीं बोलते हो। सच नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे, झूठ। He is too proud to accept any help। यहाँ देखना है कि हमने जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो हमने रिमूव टू करना सीखा था, और इसमें वही आया है ना, तो इसे हम उसी तरीके से हटाएंगे। He is so proud that he cannot accept any help। ठीक है, क्या हुआ, ये निगेटिव में चेंज हो गया। You are as smart as he। ये हमने कल सीखा पॉजिटिव डिग्री में, है ना, और हम इसका जब कंपैरेटिव बनाते हैं तब क्या हो जाता है, he is not smart का क्या हो जाएगा, smarter than you। यानी कि हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तब भी निगेटिव में चेंज होगा।
the news. She fainted. जैसे ही उसने खबर सुनी वह क्या हो गई, बेहोश हो गई। और हमें से क्या बताना है, नेगेटिव। ये 50% आता ही है एग्जाम में, इसे नो सूनर में। अगर नो सूनर दिया होगा तो एज सून एज आगे हमें से बनाना होगा। एज सून एज को हम नो सूनर में चेंज करेंगे, लेकिन नो सूनर का जब हम यूज करते हैं तब ये ध्यान रखना है कि ये जो सेकंड फॉर्म है इसमें से हमें क्या लाएंगे, बाहर लाएंगे हम डिड सब्जेक्ट से पहले, और ये क्या हो जाएगी, हियर। नो सूनर डिड शी हियर द न्यूज। फॉर्मूले की जगह पर हम इसमें देन का यूज करेंगे और सी फेंटेड। ना वह खबर सुनती, इसमें हमें ये देखो जादू जो मिलता है ये मिलता है, और हम गलती क्या करते हैं कि हम डिड भी लगा देते हैं। हमें डिड नहीं लगाना, जब हम इसकी जगह पे एज सून एज का यूज करेंगे हमें क्या करना है, जो उसके आगे वर्ब की फॉर्म दी है फर्स्ट फॉर्म से तो सेकंड में चेंज करना होगा। और यहाँ पे करेक्शन के लिए कभी कभी ये सेंटेंस आ जाता है तो करेक्शन वाले आते हैं, उसमें कॉमा लगा हुआ मिलेगा या वैन लगा हुआ मिलेगा। हमें वो क्या करना है, वैन रहना है। वैन कब आता है, वैन एक दिन जब हम सीखे थे सेंटेंस हार्डली और स्कैरली वाले जो होते हैं ना, उसमें वैन आता है कंजक्शन, लेकिन नो सूनर से है तो उसमें देन आएगा। कुछ और राइटनेस का एग्जाम्पल